हेलो गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन आवर एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस विद वन लाइनर। मैं जो आपको ये वन लाइनर बताऊंगा, इसी के साथ आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जो भी आने वाले एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने के। तो ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आगे से अगर कोई भी वीडियो पड़े तो आपको जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए हमारे प्यारे तिरंगे झंडे को लेकर के क्वेश्चन है। द डिजाइन ऑफ अ नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन, यानी कि जो हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा कब अपनाया गया था, यानी कि कब एडॉप्ट किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको पता ही होगा कि ये कब एडॉप्ट किया था, लेकिन इससे भी बड़ा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि जो ये एडॉप्ट किया गया था इसको डिजाइन किसने किया था। तो इसको जो डिजाइन किया था उनका नाम था पिंगली वेंकैया। चलो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन ही सेलेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। इंक ले लेते हैं ब्लैक कलर की। देखिए पिंगली वेंकैया। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन थे, तो आप नाम याद रखिए पिंगली वेंकैया। ये वी है, बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेंकैया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एक और यहाँ से कि इसको पहली बार प्रेजेंट कब किया गया था। तो इसको जो पहली बार प्रेजेंट किया गया था वो 1921 में प्रेजेंट किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि जो इसका रेशियो होता है, जो आपको ये हमारा प्यारा तिरंगा झंडा दिख रहा होगा, इसका रेशियो पूछ लिया जाता है। तो जो इसका रेशियो होता है वो होता है 2:3 में, और इसको एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया था। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1947 जुलाई 1947 इज द करेक्ट आंसर। द डिजाइन ऑफ अ नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इन 22 ऑफ जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। बताइए जो भारत का संविधान जो इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, वो कब सेटअप की गई थी या फिर किसके द्वारा सेटअप की गई थी। ऑप्शन ए जो यहाँ पर दे रखा है थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी दे रखा है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी दे रखा है अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड ऑप्शन डी दे रखा है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए 1946 फेब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इस कैबिनेट मिशन में 3 इंपोर्टेंट व्यक्ति थे जिनका जो कि इसको लेकर आए थे। पहले तो थे इसमें पैथिक लॉरेंस, जो ये थे ये सेक्रेटरी थे इस टाइम पर इंडिया के, और दूसरे जो थे इसमें वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे इसमें जो व्यक्ति थे उनका नाम था अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर। जैसा कि आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सी फोटो यानी कि एक तस्वीर दिख रही होगी, उस तस्वीर में तीनों व्यक्ति दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर जो पहले व्यक्ति है वो है लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर, ये वाले एवी अलेक्जेंडर हैं, और जो दूसरे हैं यहाँ पर पैथिक लॉरेंस हैं। तीसरे ये जो है वेविल प्लान वाले हैं, ये वेविल, इनको आप अभी मत देखिए, इन पर हम कर देते हैं कट्टा। जो चौथे यहाँ पर दिख रहे हैं वो आपको दिखेंगे क्रिप्स, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स। जो संविधान सभा जो सेटअप की गई थी वो की गई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें की 3 इंपोर्टेंट व्यक्ति थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, और तीनों के तीनों ब्रिटिश पर्सन थे, यानी कि ब्रिटिश के लोग थे तीनों के तीनों, और यही तीनों जो है कैबिनेट मिशन को लेकर के भारत आए थे, और इसी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए फरवरी में यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया था और दिसंबर में यहाँ पर पहली मीटिंग हो गई थी, यानी कि अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी ऐसा लग रहा था कि भारत को जल्दी से जल्दी आजाद करो, उनको सौंप दो और यहाँ से चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बताइए ये जो बिल है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है।
बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पहचाना क्वेश्चन है और जाना माना क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का तो आंसर आप आसानी से लगा ही देंगे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इस फोटो में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको दिख रहे होंगे तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो बाजू में बैठे हैं ये कौन है। कमेंट में अगर आपको पहचानते हैं इनको तो आप जरूर कमेंट में बताइए। देखिए, यहाँ पर हमसे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा गया था। मैं आपको कुछ और भी कमेटियां बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली तो होगी ड्राफ्टिंग कमेटी। दूसरी मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक कमेटी थी जो थी यूनियन पावर कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। एक कमेटी थी यहाँ पर जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके जो हेड थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। आज जो हम अखंड भारत देखते हैं वो वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से ही है। उन्होंने ही सबको एक साथ मिला करके रखा था। अगर उस टाइम पर वल्लभ भाई पटेल जी को प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड न बनाया जाता तो शायद आज भारत ऐसा न होता। देखिए, चौथी जो कमेटी है यहाँ पर वो आप जान लीजिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसके जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, परमानेंट चेयरमैन। ये आप याद रखिए। एक और कमेटी आप याद रखिए जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये जो मैंने आपको चार कमेटियां बताई हैं, पहली यूनियन पावर कमेटी जिसके की हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी मैंने आपको बताई है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके की हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चौथी जो कमेटी बताई है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमेटी बताई है, उसके हेड जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। पांचवी जो कमेटी बताई है वो बताई है मैंने आपको स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और यहाँ पर आंसर जो होगा, डॉक्टर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप, यानी कि सीधे सीधे हमसे ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कब किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग होती है। और पहली जब मीटिंग होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी, यानी कि 1946 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके जस्ट 2 दिन बाद एक और मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। और इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रेमबल लाया जाता है। और ये किसके द्वारा लाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन जो पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन जो पहला दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन बी इज द थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 एंड ऑप्शन डी इज अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था और उसके तहत को इसको सेटअप किया गया था। और ये जो भारत में आया था ये आया था फरवरी 1946 को आया था। इसके जस्ट कुछ महीनों बाद 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेबलाइज्ड इन जुलाई 1946। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी 1946 में, उस टाइम पर मेंबर कौन नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें कौन मेंबर नहीं थे। पहला ऑप्शन दे रखा है के.एम. मुंशी जी, जबकि के.एम. मुंशी जी जो थे वो उसमें मेंबर थे, तो आप इसका आंसर ए तो कर ही नहीं सकते हो। ऑप्शन बी जो है जे.बी. कृपलानी भी उसमें मेंबर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बिल्कुल मेंबर थे। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके हेड थे ये, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी और ये एग्जाम में पूछी जाती है, और इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, जो कि 1946 में बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अब इस क्वेश्चन को पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से 370-35 ये हटा दिया गया है। फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए जो दे रखा है, इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। ऑप्शन बी इज इट इज अबव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इज इट इज नॉट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। एंड ऑप्शन डी इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर इसका खुद का एक संविधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। ये वही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट है, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एसपीआई वाला है। माउंटबेटन प्लान, ये देख लीजिए, माउंटबेटन प्लान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। माउंटबेटन प्लान को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आया था, ये आया था 3 जून 1947, तो इसको 3 जून योजना भी कहा जाता है। आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 जून योजना किसे कहा जाता है। 3 जून योजना किसे कहा जाता है, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है माउंटबेटन प्लान को ही 3 जून योजना कहा जाता है। अगर मैं क्रिप्स मिशन की बात करता हूं तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम of the government of India. Option A is horse, option B is words सत्यमेव जयते, and option C is four loins, and option D is chariot wheel। बताइए मौर्य डायनेस्टी से क्या लिया गया है। तो आपको पता होगा कि हमारी भारत सरकार ने मौर्य डायनेस्टी से 4 लॉइंस को लिया गया है, जो कि एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा ये सिंबल जो है, एक इधर बैठे होता है, एक इधर, एक पीछे की तरफ और एक सामने की तरफ, आपस में पीट करके बैठे हुए होते हैं, 4 लॉइंस। ये आपने देखा होगा, ये जो है मौर्य डायनेस्टी से लिया है भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्यूरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी उस टाइम पर उसके प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि उसके चेयरमैन कौन थे। हालांकि वो टेम्परेरी चेयरमैन थे। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है, यही एक व्यक्ति थे जो कि उस टाइम पर टेम्परेरी चेयरमैन थे, और इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में SN सिन्हा जी बोला जाता है। और ये आपको पता होगा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है उसमें दिख रहा होगा सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दिख रहा है P उपेंद्र, कोई मतलब ही नहीं बनता, काट दीजिए ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब जी, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें पूछा जाएगा, या फिर उसमें साफ साफ दे दिया जाएगा कि जब दूसरी मीटिंग हुई थी, यानी कि जब दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी उस टाइम पर चेयरमैन कौन थे, तो उस टाइम पर आपको आंसर टिक करना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर पहली बार मिली थी तो आपको आंसर टिक करना होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा फिलहाल यहाँ पर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय। M.N. रॉय द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया गया था, और ये कब दिया गया था, 1934 में। डेट याद कर लीजिए, 1934 में ये आइडिया दिया गया था श्री M.N. रॉय जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोम्युलेटेड ऑन January 26, 1950 बिकॉज इट वाज एन ऑस्पिशियस डे। This day was being celebrated as the Independence Day since 1929. And option C is it was the wish of the formers of the Constitution. And option D is the British did not want to leave India earlier than this date. ब्रिटिश के हाथ में तो अब कुछ रहा ही नहीं था। ब्रिटिश तो चाहते थे, ब्रिटिश तो खुद चाहते थे कि भारतीय जो है आजाद हो जाए, वो खुद भागना चाहते थे इंडिया से, ऐसा हो गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान से पढ़िए कि दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। 26 जनवरी का जो दिन है हम 1929 से मनाते चले आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, बताइए जो पहला सेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसको कि आप अभी पार्लियामेंट जो हमारी इस टाइम पर है उस टाइम पर भी थी, उसी के एक हॉल में जो है पहले मीटिंग हुई थी, यानी कि फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एसएन सिन्हा साहब को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, इतनी बार बोल दिया है मैंने इस लेक्चर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी चेयरमैन, कई बार बोल दिया है, आपको लगभग याद हो ही चुका होगा। देखिए फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, डेट पूछ ली जाती है, डेट इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट 2 दिन बाद फिर से मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946, फिर इसके 11 दिसंबर, फिर इसके जस्ट 2 दिन बाद हुई थी तो 13 दिसंबर 1946, तीनों डेट आप याद कर लीजिए, लाइन से है, 2 दिन का गैप है। तो पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो हुआ था न्यू दिल्ली में, और एक हॉल पार्लियामेंट के अंदर एक हॉल था, उसमें ये सेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, ऑप्शन ए इज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, ऑप्शन बी इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ऑप्शन सी इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, एंड ऑप्शन डी इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स से भी लिया गया था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ओनली तो नहीं था, कुछ ही लोगों को लिया गया था, और जो लोग थे उसमें से इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन, ऑप्शन ए इज 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी इज 26 नवंबर 1949, एंड ऑप्शन सी इज 26 जनवरी 1950, एंड ऑप्शन डी इज 13 जनवरी ऑफ 1950। बताइए जो हमारा भारतीय संविधान है वो कब से लागू हुआ था। तो देखिए इसकी कुछ चीजें तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई थी, और जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चीजें तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई थी, यानी कि उनको कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से जो फोर्स एनफोर्स्ड हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और पॉलिटी में भी पूछा जाता है, और उसी शान शौकत के साथ पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑप्शन सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एंड ऑप्शन डी इज गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। देखिए गवर्नर तो नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा, यहाँ पर गवर्नर नहीं होगा, गवर्नमेंट होगा, इसको चेंज कर लीजिए। देखिए जो गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था वो क्रिएट किया गया था 1833 के चार्टर से। आपको पता होगा कि 1833 में एक चार्टर आया था, इससे पहले जो आया था वो आया था 1813 में, और इससे पहले जो आया था वो 1893 में आया, सॉरी 1793 में आया था। ये कुछ चार्टर आए थे, 1813 में आया था, 1833 में आया था, अगला आने वाला था 1853 में, और इसके बाद विद्रोह हो गया था 1858 वाला, आपको पता होगा। देखिए 1833 में जब ये चार्टर आया था तो इस चार्टर में एक लाइन ये भी लिखी हुई थी कि अब से गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल की पोस्ट किया जाता है, यानी कि गवर्नर को इन्होंने चेंज कर दिया था गवर्नर जनरल में, गवर्नर को चेंज कर दिया था गवर्नर जनरल में। और आपको पता होगा कि जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत गवर्नर जनरल की पोस्ट को या ऑफिस को क्रिएट किया गया था 1833 के चार्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे उनका नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन में, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड मिस्टर एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द इंडियंस। ऑप्शन ए इज फरवरी 1947, ऑप्शन बी इज जून 1949, ऑप्शन सी इज अगस्त 1947, एंड ऑप्शन डी इज जून 1948। तो जून 1948 को मिस्टर एटली ने, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर एटली, 1948 के समय में उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो भी पावर्स हैं, सारी की सारी शक्तियां अब इंडियंस को दी जाती हैं, यानी कि भारतीयों को सौंपी जाती हैं। ये उन्होंने घोषणा की थी जून 1948 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 23, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड बाय, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होगा कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था, 1946 में आया था, और ये फरवरी 1946 में आया था। ठीक है, आप याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर तो बवाल हुए थे बहुत बड़े बड़े। देखिए जो भारतीय संविधान है हमारा, उस संविधान के अंदर हमारे देश का जो नाम है वो क्या नाम है? ऑप्शन ए इज भारत, ऑप्शन बी इज आर्यवर्ता, ऑप्शन सी इज हिंदुस्तान एंड ऑप्शन डी इज इंडिया दैट इज भारत। तो हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया को वैसे हिंदी में बोला जाए तो भारत ही बोला जाता है, लेकिन हमारे संविधान में भारत लिखा हुआ है और उसी के साथ साथ ये भी लाइन जुड़ी हुई है कि इंडिया भी बोला जाएगा इसको। कई लोगों ने इस पर विवाद किया कि इसको हिंदुस्तान क्यों बोला जाता है, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लिखा है तो आप भारत बोलिए, हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? वो उनकी अलग धारणाएं थी, तो उस कारण इन्होंने ऐसा किया था। देखिए भारत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारा देश है उसको भारत नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 26। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऑप्शन ए इज अ सेट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज and option B is a set of financial laws and option C is a set of official laws and option D is the basic structure defining the powers of the state and the rights and the duties of the citizens। बताइए हमारा भारतीय संविधान है, हमारा भारतीय संविधान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को जरा ध्यान से पढ़िए, एक बार आप इस लाइन को पढ़िए। द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द राइट्स एंड द ड्यूटीज। हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी है, डीपीएसपी भी है और हमारे यहाँ पर ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे से कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।